गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। आज डॉक्टर मुकेश जुडिशियस लेक्चर्स में आप लोगों का स्वागत है। और आज हम लोग बात करेंगे भारतीय दंड संहिता इंडियन पेनल कोड की धारा 319, भारतीय दंड संहिता की धारा 319 319 अंडर आईपीसी जो डिस्प्ले पे दिखाई दे रहा है। डेफिनेशन ऑफ हर्ट अंडर सेक्शन 319 आईपीसी, इसके तहत हम लोग ये जानना चाहेंगे कि हर्ट मीन्स होता है उपहत्ति। उपहत्ति की क्या परिभाषा होती है, उपहत्ति के बारे में जानने का हम लोग कोशिश करेंगे, जिसको कहते हैं उपहत्ति या साधारण चोट। उपहत्ति या साधारण चोट। साधारण चोट जो होती है का अर्थ है किसी व्यक्ति द्वारा दूसरे व्यक्ति को शारीरिक पीड़ा, किसी व्यक्ति द्वारा दूसरे व्यक्ति को शारीरिक पीड़ा, चोट पहुंचाना या अंगों को शिथिल करने से है। पहला है शारीरिक पीड़ा, दूसरा चोट पहुंचाना, और तीसरी बात है अंगों को शिथिल करने से है। तो धारा आईपीसी जो बैरेक्ट की लैंग्वेज है वह कहती है जो कोई किसी व्यक्ति को शारीरिक पीड़ा, चोट या अंग शैथिल्य करता है वह चोट पहुंचाता है या कहा जाता है। तो हाउ एवर कॉजेज बॉडली पेन, डिसीज और इन्फॉर्मिटी टू एनी पर्सन टू सेट टू कॉज हर्ट। तो अब ये चीज समझने की कोशिश करना है कि चोट अस्थायी प्रकृति की हो, अर्थात चाहे कितने भी कम समय की क्यों न हो, यदि वह शरीर के लिए पीड़ादायक है अथवा उसका परिणाम स्वरूप शरीर का अंग अस्थायी या अस्थायी रूप से शिथिल हो जाता है तो वह चोट कहा जाएगा। अब इस परिभाषा के अंदर कुछ बातें समझ में आती हैं, उनका जिक्र करना चाहेंगे हम। सबसे पहली चीज है किसी को शारीरिक पीड़ा, बॉडली पेन। दूसरा है किसी रोगग्रस्त, डिसीज। रोगग्रस्त क्या होता है? डिसीज। और तीसरी बात है किसी के शरीर को कमजोर करना, अर्थात इन्फॉर्मिटी का जो है, ये सारी चीजें जो हैं इसके तहत, जो 319 के तहत आती। बॉडली पेन अस्थायी भी हो सकती है और अस्थायी भी हो सकती है। तो इस तरीके से जो है ये आपका चोट है, उपहत्ति जिसे कहा जाता है, इसको समझने की कोशिश हम लोग करते हैं। उदाहरण के लिए किसी के बाल खींचे जाते हैं या चाटा मारा जाता है तो वह चोट की परिभाषा में आएगा। किसी का बाल खींच देते हैं या किसी को चाटा मारते हैं तो ये भी जो है चोट की परिभाषा में आएगा। दुर्घटना बस चोट लगने से वह अपराध नहीं माना जाएगा, अर्थात तभी होगा जब ऐसा कार्य साहस किए जाते हैं, मतलब इंटेंशन के साथ आप ऐसा कार्य करते हैं तो इसके तहत जो है आप इसके दायरे में आएंगे। तो कहने का मतलब यह है कि डिफिनेशंस अंडर सेक्शन 319 आईपीसी, however causes bodily pain, diseases or infirmity to any person is said to cause hurt। ये वर्ड जो है आपका भारतीय दंड संहिता इंडियन पेनल कोड 1860/1860 की धारा 319 के तहत ये बताया गया है। तो इसको आप लोग समझने की कोशिश कर लीजिए। यह आपको जनरल सेक्शंस के तरीके से इसको पूछा जाता है। तो डिफिनेशंस आपने समझ ली,
लिए होंगे कि आप जो हार्ट में चोट की उपहत की क्या परिभाषा होती है, आप लोग इसको अच्छे से समझ गए होंगे। तो आज के लेक्चर के लिए इतना ही। कल हम लोग फिर डिस्कशन करेंगे गंभीर चोट या उपहति, जिसको बोलते हैं ग्रीवियस हर्ट। गंभीर चोट या उपहति जिसे हम लोग बोलते हैं ग्रीवियस हर्ट। यह सेक्शन जो 320 भारतीय दंड संहिता इंडियन पेनल कोड अंडर सेक्शन 320 के तहत जो है आपको ग्रीवियस हर्ट, गंभीर चोट या उपहति के बारे में बताया जाएगा। तो इसके तहत जो है कुल मिलाकर के 8 पॉइंट हैं। कभी कभी पूछा जाता है कि इसके अंदर जो है कितने पॉइंट हैं, तो आप बिना हिचक के बता सकते हैं 8 पॉइंट हैं। तो धारा 320 कहती है कि वे परिस्थितियां उपबंधित की गई जिनमें पहुंचाई गई चोट गंभीर चोट कहलाती है। धारा 320 के अनुसार चोट की केवल नीचे लिखे किस्में ही गंभीर कहलाती है। पहला है पुंसत्व हरण, इमेशुलुकेशंस। दूसरा है दोनों में से किसी भी भांति के नेत्र की दृष्टि का अस्थायी विच्छेद, परमानेंट साइड ऑफ आइदर आइज। तीसरा है दोनों में से किसी भी कान की श्रवण शक्ति का अस्थायी विच्छेद। चौथा है किसी भी अंग या जोड़ का अस्थायी विच्छेद। पांचवा है किसी भी अंग या जोड़ की शक्तियों या का नाश या अस्थायी हास, सिर या चेहरे का अस्थायी विद्रूपीकरण, अस्थि या दांत का भंग। और लास्ट पॉइंट है कोई चोट जो जीवन को संकटपन करती है, जिसके कारण चोटग्रस्त व्यक्ति, नोट कर लीजिएगा, चोटग्रस्त व्यक्ति 20 दिनों तक तेज शारीरिक पीड़ा में रहता है और वो अपना मामूली कामकाज करने में असमर्थ रहता है। तो ये सारी चीज़ें हैं जो सेक्शन 320 के तहत आती हैं। इस पर हम लोग डिटेल में चर्चा करेंगे, लेकिन ये इससे ज़्यादा बड़ा क्वेश्चन नहीं आता है। बस ये चीज़ समझ लीजिए कि इसमें पॉइंट कितने हैं इसको याद कर लीजिएगा। धारा 320 में 8 पॉइंट हैं और 8 पॉइंट में जो है आप इसको जो हमारी 5 इंद्रियां होती हैं उन्हीं का जिक्र लगभग है। पुंसत्व हरण और आँख, कान, नाक, ये सब चीज़ें जो जरूरी है, सिर चेहरे का विद्रूपीकरण, अस्थि दांत का भय करना, भंग करना और शारीरिक पीड़ा जिसके कारण वो 20 दिनों तक अपना सामान्य कामकाज न कर पाए। तो ये सारी चीज़ें हैं जिनमें जो है आपको पढ़ने की ज़रूरत है। और इसमें कुछ केस लॉ भी है, जैसे स्टेट ऑफ कर्नाटका वर्सेज शिलिंगथैया, स्टेट ऑफ कर्नाटका वर्सेज शिलिंगथैया AIR 1978 और DK बसु वर्सेज पश्चिम बंगाल। ये तो काफ़ी लीडिंग केस है DK बसु वर्सेज पश्चिम बंगाल की। और AIR 1997 के बारे में है जिक्र। तो इसको आप लोग पढ़ने की ज़रूरत है, समझने की ज़रूरत है। इसको आप लोग पढ़िए, समझिए। और जो भी क्वेश्चंस हैं आप लोग जो कमेंट्स कर सकते हैं, अपने सवाल वगैरह पूछ सकते हैं। और जो भी सजेशंस हैं वो आप हमें दे सकते हैं मेरे इस यूट्यूब के माध्यम से। और मेरा मोबाइल नंबर है 9140743029 91 40 74 30 29 मेरा ये मोबाइल नंबर है। और आप लोग इसको शेयर करिए, कमेंट्स करिए, सब्सक्राइब करिए और दोस्तों तक ज़्यादा मैक्सिमम संख्या से दोस्तों से को बताइए। और जिस टॉपिक से रिलेटेड आप वीडियो बनाने के लिए कहेंगे मैं भरसक प्रयास करूंगा कि उस टॉपिक को कवर किया जाए और उस पर भी वीडियो बनाया जाए। तो आज का मेरा जो लीगल लॉ जो लेक्चर्स था, जो इसमें आप IPC की बात हम लोग कर रहे थे, तो IPC के तहत आज हम लोगों ने जो है सेक्शन 319 अंडर सेक्शन IPC 319 और जिसमें जो है उपहति के बारे में पढ़ा, और अंडर सेक्शन 320 जिसमें हम लोगों ने पढ़ा गंभीर उपहति जिसके अंदर जो है ग्रीवियस हर्ट। तो इसमें 8 पॉइंट हैं और इन 8 पॉइंट्स को आप लोग रट लेंगे 319 320। तो हमें विश्वास है कि ये क्वेश्चंस आप लोगों के चाहे आप
किसी भी परीक्षा को दे रहे हैं, चाहे PCSJ दे रहे हैं, चाहे APO दे रहे हैं, या किसी भी स्टेट की परीक्षा दे रहे हैं, तो इसमें इनसे रिलेटेड क्वेश्चंस आना ही आना है। तो अंत में आप लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, कमेंट्स करिए, अपने सजेशन दीजिए। तो थैंक यू वेरी मच ऑल स्टूडेंट्स।